जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुको स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 35 देखने वाले हैं। तो ये देखिए, बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जो है एनसीईआरटी प्रश्न हैं जो कि आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और बिहार एसएससी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अगर आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट 35 नंबर है। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 34 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। चलिए अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका दिया है। पहला नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी है बताइए। निम्नलिखित में से कौन पूंजी है बताइए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूंजी कह रहा है तो किसान का हल। किसान का हल क्या है, पूंजी है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साहसी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, साहसी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन कौन श्रम के अंतर्गत आती है बताइए, कौन सा श्रम के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि नौकर द्वारा बच्चों की सेवा और पैसे के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का कार्य, ये सभी जो है श्रम के अंतर्गत आती है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, पूंजीगत वस्तु निम्नलिखित में से कौन से है बताइए। पूंजीगत वस्तुएं कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ये सभी पूंजीगत वस्तु हैं, यानी कि मशीन है, हल और ट्रैक्टर, ये सभी क्या है, पूंजीगत वस्तु हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है। जो चल पूंजी है निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। बीज और कोयला, कच्चा माल, ये सभी चल पूंजी है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादन पूंजी जो है मशीन है, औजार है और हल है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी उत्पादन पूंजी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया आपके, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5। उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं। उत्पाद का अर्थ है, उत्पाद का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता का सृजन। उत्पाद का जो अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन होता है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है बताइए। उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन है क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमि। भूमि जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा प्रश्न आपके, पूंजीगत वस्तु निम्नलिखित में कौन से हैं बताइए। पूंजीगत वस्तु निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो मशीनें, हल और ट्रैक्टर है, ये सभी के सभी पूंजीगत वस्तुएं हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि की विशेषता कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसमें गतिशीलता का अभाव है। यही भूमि की विशेषता है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, यानी कि भूमि में गति नहीं होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, ये जो है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है बताइए, कौन सा उत्पादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो बढ़ई है ये उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ई उत्पादक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूमि उत्पादन का साधन है। भूमि उत्पादन का साधन क्या है, तो जो भूमि उत्पादन का साधन है वो है निष्क्रिय। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्न में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि की विशेषता कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसमें गतिशीलता का अभाव होता है, यही भूमि की विशेषता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भूमि होता है उसमें गतिशीलता का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका प्रश्न, उत्पादन का साधन है। जो उत्पादन का साधन है क्या है, तो उत्पादन का साधन है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, श्रम। उत्पादन के साधन को श्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है बताइए। उत्पादन का साधन नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपभोग। जो उपभोग है उत्पादन का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी का है। निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी का है,
तो राइट आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कारखाने का भवन। कारखाने का जो भवन है वो अचल पूंजी का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके क्वेश्चन, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? भारत में जो कृषि की जो नवीन पद्धति है उसको कब अपनाई गई? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 1966 से 67 में। 1966 से 67 में भारत में नवीन पद्धति अपनाई गई। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। पंजाब एवं हरियाणा में, पंजाब एवं हरियाणा में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, हरित क्रांति का। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपका, भूमि के अंतर्गत आता है, भूमि के अंतर्गत क्या आता है? तो भूमि के अंतर्गत आता है आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर जंगल। भूमि के अंतर्गत जंगल आता है। मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है, मानसिक श्रम के अंतर्गत क्या आता है? तो वकील द्वारा कचहरी में बसन करना, वकील द्वारा कचहरी में बसन करना, ये मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है, जो कार्यशील पूंजी है उसके अंतर्गत रखा जाता है, किसको रखा जाता है? तो मुद्रा को, मुद्रा को कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं? बताइए। गोपालपुर जो गांव है, गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 40%। गोपालपुर गांव की जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें लोग 40% पर प्रति वर्ष क्या करते हैं? कृषि करते हैं। 40% कृषि करते हैं गोपालपुर गांव के लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी, यानी कि भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा और जंगल, ये सभी अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का कार्य। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन के साधन में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रम। श्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? कार्यशील पूंजी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खाद बीज। जो खाद बीज है वो कार्यशील पूंजी है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपके सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है, पूंजी उत्पादन का साधन है। पूंजी उत्पादन का साधन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय। पूंजी उत्पादन का साधन निष्क्रिय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? बताइए, निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चल पूंजी है खाद बीज। खाद बीज जो है चल पूंजी है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके माल्थस, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो माल्थस का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या से। जनसंख्या से माल्थस का सिद्धांत संबंधित है। उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रम। उत्पादन के साधन को श्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपभोग। उपभोग जो होता है उत्पादन का साधन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी किसान का हल। किसान का जो हल है पूंजी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साहसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए साहसी। निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? बताइए, श्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो शिक्षक द्वारा अध्यापन। शिक्षक द्वारा अध्यापन जो है श्रम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका कह रहा है, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कटिहार। कटिहार में न्यूनतम पुरुष का साक्षरता दर है जिला। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक, अब महिला पूछ रहा है, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर में महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहरसा। सहरसा में कम महिला जनसंख्या है और मुंगेर में सबसे अधिक है, तो यहाँ पर कम बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहरसा जिला। बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है? बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात की संख्या है आपके 930। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 930। साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में स्थान है। साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 29वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो मानवीय पूंजी को मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपके प्रश्न है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। जब बिहार में 2011 में जनगणना हुआ था उस समय की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1102 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 1,21,00,000 और 93,422 है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात है, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है भारत में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 940 अनुपात 1000, यानी कि 940 जो है ये स्त्री हैं और पुरुष के अनुपात है 1000, यानी कि 940 स्त्री पर 1000 पुरुष उस समय रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न अपना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पर 382 लोग निवास करते हैं। कब के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा अपना। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भोजन और वस्त्र, मकान और शिक्षा, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मकान भी, भोजन और वस्त्र भी और शिक्षा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? बताइए मानवीय पूंजी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रबंधन जो मानवीय पूंजी नहीं है। भारत में मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? भारत में मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 63.5 वर्ष। 63.5 वर्ष ये मानव की औसत आयु है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए 35 नंबर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मैं चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है, और आपको लोग को कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मैं चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।